प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग जो है गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखे हैं। इस बार हम जो है वर्गमूल जो है भाग विधि से ज्ञात करना बताएंगे, क्योंकि गुणन विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड सरलता से नहीं ज्ञात किए जा सकते अथवा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो उनके वर्गमूल हम भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर 1849 का वर्गमूल आज हम जो है भागफल विधि से बच्चों को बताएंगे। तो 1849 का वर्गमूल भागफल विधि से निकालने के लिए इकाई के अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचते हैं। इकाई के अंकों से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर इकाई की तरफ से, जैसे 49 एक जोड़ा हो गया, दूसरा 18 हो गया, पड़ी रेखा खींचते हैं। फिर 1 से 9 तक की संख्याओं में से उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रथम जोड़ा 18 के बराबर या 18 से कम है। जैसे 4 का वर्ग 16, तो हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, इसलिए 4 का भाग 4 बढ़ जाएगा और 4 चौके 16 लिखते हैं, और जितनी बार भागफल उसको हम ऐड कर देते हैं, 4 4 8 करते हैं। फिर 18 में से 16 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या 2 प्राप्त होती है। फिर अगला दोनों अंक एक साथ उतार देते हैं, अब यह संख्या हो गई 249। वर्गमूल के दाहिने स्थान पर क्या करते हैं, 4 लिखते हैं और 4 के वर्ग 16 को 18 के नीचे लिखकर घटाते हैं। शेषफल जो है 2 के आगे दूसरे जोड़े 49 को उतार लेते हैं। इस प्रकार नया भाज्य जो है 249 है। अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए पहले पूर्व भाजक 4 का दूना 8 लिखते हैं, अथवा 4 में 4 जोड़कर 8 प्राप्त कर लेते हैं। 249 के इकाई के अंक को छोड़कर 24 में नए भाजक 8 से भाग देते हैं। भागफल 3 आता है। 3 को पूर्व में प्राप्त 8 के दाहिने स्थान पर रखते हैं। अब 83 में से 3 से गुणा करके गुणनफल को भाज्य 249 के नीचे रखकर घटाते हैं। देखिए 8 का भाग हम 24 में दिए, 3 बार गया, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 का गुणा 83 में करेंगे तो गुणनफल जो हमारा 249 आएगा, और 3 यहाँ ऐड कर देते हैं, और जब घटाएंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः प्राप्त वर्गमूल 1849 का प्राप्त वर्गमूल 43। उत्तर की हम जांच कर लें। अगर 43 में 43 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल जो 1849 आएगा। अगर हम 43 में 43 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल जो है 1849 आता है। अतः उत्तर सही है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 43 अभिष्ट वर्गमूल है। एक उदाहरण और बच्चों को दिया जाएगा, जैसे 11,449 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई के स्थान से प्रारंभ करके संख्या के अंकों को जोड़े बनाते हैं। लीजिए इकाई के अंक से प्राप्त शुरू करते हैं और 1 बचा।
जोड़े बनाते हैं। 10,000वें स्थान के अंक 1 का जोड़ा नहीं है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए एक बार ले गए। 1 का वर्गमूल 1 कम 1 जोड़ दिए और 2 हुआ और यहाँ 0 हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे? अगला अंक जो है, दूसरा जोड़ा देखिए 14 है। 14 को उतारते हैं। यहाँ 14 की दहाई 1 में नए भाजक 2 का भाग देने पर भागफल जो है 0 आता है। अतः नए भाजक 2 के दाहिने स्थान पर 0 लिखकर 20 प्राप्त किया जाता है। यह अभिष्ट वर्गमूल 1 के आगे भी 0 रखते हैं। 14 के आगे का जोड़ा अब क्या करेंगे? 49 को उतार लेते हैं। नया भाज्य जो है, अब देखिए 1449 के 9 को छोड़कर शेष 144 में 20 का जो है भाग देने पर भागफल 7 आता है। शेष क्रिया पूर्व की भांति करके अभिष्ट वर्गमूल प्राप्त करते हैं। 7 बार ले जाएंगे और 7 का गुणा हम 207 में करेंगे तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4 और 7 0 0 और हासिल जोड़ देंगे 4 और 7 दूनी 14 और 7 यहाँ ऐड करके हम जो है वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं और शेषफल जो है 0 प्राप्त हुआ। इसलिए अतः हम कहेंगे कि वर्गमूल 11,449 का वर्गमूल जो है 107 प्राप्त हुआ। अगर उत्तर की हम जांच करेंगे तो 107 में 107 का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा जो है 11,449 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है 107 अभिष्ट वर्गमूल है। अतः प्राप्त संख्या 107 अभिष्ट वर्गमूल है। धन्यवाद।